हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपनी वाइब्रेशंस को हाई कैसे करें। अब देखिए, ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम सिंपल चीज़ों पे काम करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ी चीज़ें भी समझ में नहीं आती, तो सिंपल आसान चीज़ों पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दो तरह के फैक्टर होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। अगर आपने इंटरनल वेज में अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर लिया, सबसे पहली बात, तो फिर आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप होंगे। और अगर आप इंटरनल फैक्टर्स पे काम नहीं कर पा रहे, तो एक्सटर्नल फैक्टर आपकी मदद करेंगे इंटरनल फैक्टर को बैलेंस करने में, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ, सबसे एक बेसिक तरीका है, आप जिस भी परमात्मा को मानते हैं, ठीक है, चाहे उन्हें ईश्वर, अल्लाह, भगवान, परमात्मा, वाहेगुरु, जिस तरह से भी आप मानते हैं उस तरह से उनकी आराधना कीजिए। जितना हो सके उनकी एनर्जी से कनेक्ट रहिए, क्योंकि हमेशा एक नियम है कि जिसको भी हम याद करते हैं, अभी कभी हम अपने फ्रेंड को याद करते हैं, वो दुखी होता है, उसके बारे में हम सोचते हैं, तो हमारी एनर्जीज़ भी लो हो जाती हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जिसकी एनर्जीज़ में आप जाएंगे, जिसको आप याद करेंगे, उसकी एनर्जीज से कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्यों ना उस परमात्मा की एनर्जी से कनेक्ट हुआ जाए, ठीक है। पहले हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, थोड़ा सा इंटरनल फैक्टर्स पे काम करते हैं। तो सबसे बेसिक तरीका है, पूजा करें, ईश्वर को याद करें। अल्लाह है तो आप नमाज पढ़ें, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते तो केवल और केवल उसके ध्यान में रहें। आपने सुना होगा कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नो डाउट मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, बट सबसे मेडिटेशन नहीं होता। तो हम कुछ ईजी फैक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, जो लोग इंटरनल फैक्टर्स में फंसेंगे कहीं पर, अगर उन्हें लगता है कि नहीं होगा मुझसे, तो अभी आप एक्सटर्नल फैक्टर्स का वेट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरगिवनेस, आपको माफ़ करने की एक एनर्जी में आना है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारी एनर्जी स्लो क्यों हो रही है, लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, किसी ने हमें धोखा दिया या कोई परेशानी चल रही है, किसी की कोई चालाकी, कोई बदतमीज़ी हमें हर्ट करती है, डिसअपॉइंट करती है। तो आपको फॉरगिव करना सीखना है। अब लोग सोचेंगे कि मैं फॉरगिव क्यों करूं, मैं ही महान क्यों बनूं। तो देखिए, महान आपको क्यों बनना है? क्योंकि आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है, सामने वाले को नहीं जाना है, आपको जाना है, ठीक है। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपको अपनी बीमारियों से दूर रहना है, सामने वाले को नहीं रहना है, आपको रहना है, ठीक है। इसीलिए आपको माफ़ करना है। और माफ़ करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप उनसे दोस्ती कर लें, वापस से उनके साथ हो जाएं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप लव एंड लॉ का बैलेंस रखिए। आप उनसे उतनी दूरी बनाकर रखिए जितना आप चाहते हैं। आप उनसे नहीं बात करना चाहते, बिल्कुल फाइन है, लेकिन आप उनको अपने दिमाग में 24 घंटे रख रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उन्होंने किया, उनका कर्म उनको मिलेगा, आपको उन्हें माफ़ करना है। और क्यों करना है ये भी आप समझ गए ना, अपने लिए करना है, उनके लिए नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। क्योंकि जब किसी के लिए गलत सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, तो जो डिसअपॉइंटमेंट हम में क्रिएट होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हम में क्रिएट होता है, और उसके थ्रू जो हर्ट हमारा फिजिकल इलनेस में आता है, डिसीजेज़ में आता है, हार्ट ब्लॉकेजेस में आता है, वो हम झेलते हैं। तो माफ़ किसे करना है? हमें करना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपको दूसरों के लिए अच्छा करना है, ठीक है। थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हैं ये, लेकिन बहुत ईजिली हो जाएंगी अगर हम करना चाहेंगे। आपको दूसरों के लिए अच्छा करना शुरू करना है। इसके पीछे भी एक कहानी है, ये कहानी मैं ज़रूर सुनाऊंगी, चाहे ये टॉपिक 5 मिनट से ज़्यादा लंबा टाइम ले ले, लेकिन इस पर ज़रूर चलेगा। क्यों करना है आपको दूसरों के लिए अच्छा? क्योंकि आपका हिसाब किताब करने वाला ऊपर वाला है, यहाँ पर बैठे लोग नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए, एक कहानी है यहाँ पर। एक इंसान था, हाँ एक्चुअली में 2 लोग थे, और एक गाय थी जो कि कहीं गड्ढे में फंस गई। जो गाय गड्ढे में फंसी हुई थी, एक इंसान ने क्या किया कि उसको धक्का दिया, उसको ईंटें मारी, ठीक है, और क्रॉस करके चला आया। कोई हेल्प नहीं करी, कोई मदद नहीं करी। उसको आगे जाकर अशर्फियों से भरी थैली मिली, ठीक है। और एक इंसान आया जिसने देखा कि अरे भाई गाय फंसी हुई है, बहुत दुख की बात है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, तो हेल्प करते हैं। और उसने बहुत कोशिश की, मदद की, मेहनत किया, और खींच खाच के उसे बाहर निकाला, और उसे आगे जाकर धक्का लगा और वो गिर गया। तो नारद मुनि, आपने नाम सुना होगा, वो ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने क्या करा, वो भगवान के पास गए। उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान ऐसा क्यों? आप बोलते हो कि अच्छा करो, एंड देन फिर जो अच्छा करता है उसको तो कष्ट होता है, और जो बुरा करता है उसको फ़ायदा होता है।
तो फिर कोई अच्छा करे क्यों, जैसे आप लोग सोचते हैं। तब भगवान ने बताया कि एक्चुअल में जिस इंसान ने गाय को पत्थर मारे थे, उसके लिए उसके कर्मों के हिसाब से, उसके पिछले कर्म या जो भी उसके कर्म अब तक के, उसके हिसाब से उसके लिए पूरा एक कमरा अशर्फियों से भरा हुआ उसकी किस्मत में था। बट क्योंकि उसने आज प्रेजेंट कर्म में ये गलत काम किया, इस वजह से उसे केवल एक अशर्फियों से भरी थैली मिली। ठीक है। और जो इंसान गाय को निकाल कर आया, एक्चुअल में उस इंसान की मौत लिखी थी उस दिन। ठीक है, उस दिन उसकी डेथ लिखी थी उसकी कर्मास के अकॉर्डिंग। लेकिन क्योंकि उसने एक अच्छा कर्म किया वहाँ पर, इस वजह से उसे बस ठोकर लगी और वो वापस अपने रास्ते पे बढ़ गया। मतलब उसकी मृत्यु नहीं हुई, बस एक ठोकर लगी आज के उसके प्रेजेंट कर्मा की वजह से। तो इस कहानी से आप ये समझ पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई हम अच्छा करें क्यों, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हम तो फेस कर रहे हैं, हम झेल रहे हैं, हम अच्छा भी करे जा रहे हैं, हम धोखा भी खा रहे हैं। आपको नहीं पता आपका अच्छा कर्म कब आपको खुशी देकर चला जाएगा, या कब आपका कौन सा बड़ा गम छीन के आपको खुशियों में परिवर्तित कर देगा। उस गम को नहीं पता, किसी को नहीं पता, हम नहीं समझ सकते ये चीज़, क्योंकि कर्म बहुत ही डीप लेवल पर है। इंटरनल फैक्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं एक जो मैंने नोट किया हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी टॉपिक मिस हो। आपको कॉम्पिटिट नहीं करना है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? देखिए, लोग कहते हैं कंपटीशन नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हेल्दी कंपटीशन रखिए कि हाँ ठीक है, इस बंदे को क्या आता है जो मैं कर सकता हूँ और जो मैं अचीव कर सकता हूँ, लेकिन उसको क्या करके आप पीछे कर सकते हैं और खुद क्या करके आगे हो सकते हैं, ये एक अनहेल्दी कंपटीशन हुआ जो कि आपकी वाइब्रेशंस को कभी हाई नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी अचीव कर लें। हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा अचीव कर लें, हो सकता है कि उसको आप पीछे भी कर दें, लेकिन फिर भी आपके मन में या तो एक फियर, एक एंजाइटी रहेगी अपनी पोजीशन को लेकर कि कहीं ये मुझसे कोई छीन ना ले, मेरा कोई डेजिग्नेशन है, मेरी कोई इंपॉर्टेंस है किसी की लाइफ में, कहीं कोई छीन ना ले। क्योंकि जब भी हम किसी से छीन कर या अनहेल्दी कंपटीशन करके कुछ भी अचीव करते हैं तो उसको खोने का एक फियर रहता है। ठीक है, तो अब फियर रहेगा तो क्या फियर एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी है? मुझे आप बताएंगे। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और करने चलेंगे बहुत आसानी से होगी। लास्ट है यहाँ पर अनकंडीशनल शेयरिंग। इसके बाद हम आएंगे बहुत इजी वाली बात पे, जो कि और इजी है इससे ज़्यादा। अनकंडीशनल शेयरिंग में क्या करना है? बचपन में आपने देखा ना, हम कैसे छोटी छोटी बातें करते थे अपने फ्रेंड्स के लिए। कुछ खाने का, कुछ टॉफ़ी हो गया, छोटी छोटी टॉफ़ी, चॉकलेट्स, चिप्स, कुछ भी शेयर करते थे। हमें सिखाया जाता था बचपन में कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अब कहाँ गई वो शेयरिंग इज़ केयरिंग? बात ये नहीं है कि आप दुनिया बदलने जा रहे हैं इसलिए ये सब करिए, या आप दुनिया बदल देंगे या आप बहुत महान बन जाएंगे, ये भी नहीं है। शायद ही आपको ये सारी जो मैंने बातें बताई हैं, इसको करने के बाद शायद ही आपको कोई बोले कि भाई आप बहुत महान काम कर रहे हो, लेकिन आप अंदर से महान फील करेंगे, ये फॉर श्योर है। ठीक है, ट्राई करके देख सकते हैं। अनकंडीशनल शेयरिंग क्यों करनी है? क्योंकि देखिए, एक्सपेक्टेशंस वहाँ आ जाती हैं जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने इसके लिए किया तो ये मेरे लिए करेगा या करेगी। अनकंडीशनल शेयरिंग कब हुआ? जब आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अब यहाँ पर देखिए, कंफ्यूज मत होइए, बुद्धू नहीं बनना है। लाइक ये नहीं कि आप किसी के लिए करते जा रहे हो, कोई आपका नुकसान करता जा रहा है, तो वहाँ पे लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है। मतलब प्यार रखिए, दूसरों के लिए करना मत छोड़िए, लेकिन अपने आप को सेव करना भी आगे रखिए। ठीक है, अनकंडीशनल शेयरिंग तभी होगी। ठीक है, अदरवाइज फिर आपको लगेगा कि आप ही मूर्ख बन रहे हैं। तो इस एनर्जी से भी मैं चलने को नहीं कहती। मैं बस ये कहती हूँ कि आप जो कर रहे हैं एटलीस्ट आप किसी के लिए अच्छा करिए। ठीक है, ट्राई करिए कि अच्छा करिए। और अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा इस इंसान का अच्छा क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो एक काम करिए कि आप उसका बुरा भी मत करिए और न्यूट्रल हो जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, किसी के लिए कुछ करने से मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए अच्छा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, उसको कुछ गिफ्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब सिंपली ये है कि आप उसके लिए अच्छा सोचना शुरू करें। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते तो एटलीस्ट दिमाग से उसके लिए ख़राब सोचना बंद करिए,
क्योंकि इसमें सबसे पहले आप किसको परेशान कर रहे हैं? खुद को। ये तो थी कुछ बड़ी बड़ी बातें जो कि आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप ट्राई करेंगे ना तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। मैं नहीं कहती आपसे कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, बहुत ज़्यादा आप हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन में चले जाइए, डीप क्या बोलते हैं उसे, योग निद्रा में चले जाइए। अगर नहीं होता मत करिए, लेकिन ये जो आपको चीज़ें बताई हैं ना, फैक्टर्स बताए हैं, प्लीज़ इस पर काम कीजिए। बात करें यहाँ पर अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो सबसे पहली बात आती है प्रेजेंटेशन की। आप किस तरह से ड्रेसेस कैरी करते हैं, किस तरह से अपना अगर आप गर्ल्स हैं तो मेकअप किस तरह से करते हैं, एक्सटर्नल अपने अपीयरेंस पे कितना काम करते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ही सब कुछ है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने से हम बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिन पर आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इंटरनल फैक्टर्स को भी बैलेंस करना चाहेंगे। हाँ, बट आप ये सोचें कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को बैलेंस कर लेंगे और सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, वाइब्रेशन हाई हो जाएंगी, तो देखिए कुछ टाइम के लिए आपकी वाइब्रेशन ज़रूर हाई होंगी, बट वो लंबे समय तक नहीं रहेगी। तभी होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं कभी हाई फील करती हूँ, कभी फिर लो हो जाती हूँ। इसी वजह से, क्योंकि हम बाहरी चीज़ों पे बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे बाहरी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बट कंप्लीटली नहीं। आपको अपने आसपास अगर आप कभी बहुत हैवी फील करते हैं या आपको लग रहा है आपकी एनर्जीज बहुत लो रह रही है, जब भी आप कोई काम करें अपने आसपास एक कैंडल जलाएं, ठीक है। कोई छोटी सी कैंडल दिया जला सकते हैं, उसको रख के और अपना काम करें आराम से, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। अच्छी म्यूजिक सुनिए, कोई गाना पसंद है हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा दुख भरे दिल टूटे ये सॉन्ग नहीं सुनने। दिल पे पत्थर रखकर मुंह पे मेकअप कर लिया मैंने सैया जी से, आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, ऐसे सॉन्ग्स नहीं सुनने, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपको अगर अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई नहीं होता मेरे से स्पिरिचुअल वर्क, तो करिए आप एक्सरसाइज, करिए आप योगा, करिए आप सिंपल वॉक, करिए आप जॉगिंग। ये बहुत सिंपल है और इसका दो फायदे हैं। एक तो आप मेंटली बैलेंस्ड होंगे, दूसरा आप फिजिकली भी बैलेंस्ड होंगे। जैसे जैसे हमारे फिजिकल अपीयरेंस में हम हेल्दी फील करते हैं वैसे वैसे कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है। साइकिलिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारी चीज़ें जो आपको सही लगे। डांस करिए, कुछ लोगों को होता है डांस करना बहुत पसंद होता है, ठीक है। जैसे पर्सनली मुझे कैंडल बर्न करना, म्यूज़िक सुनना, डांस करना पसंद है एनर्जीज को हाई करने के लिए। नहीं मन लगता हमेशा मेडिटेशन में, तो हम ये फैक्टर्स पे तो काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोशिश कर पाए तो मेडिटेशन भी करना है। बात करें अगर यहाँ पर नेचर से कनेक्ट हुई है, जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट होंगे, अगर आपको नेचर से कनेक्ट होना है तो कैसे होंगे? आप सिंपल छत पे जाइए, थोड़ी सी ग्रीनरी देखिए, आसपास का एनवायरनमेंट देखिए, सनलाइट लीजिए, हवा का फील कीजिए। रात में जा रहे हैं तो मूनलाइट को फील करिए, ठीक है। प्लांट्स के साथ कनेक्ट होइए। कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में एक छोटा सा प्लांट रखिए, ठीक है। उसको पानी दीजिए, उसको वाइब्रेशंस दीजिए कि ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है, ठीक है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले विथ चिल्ड्रंस, जितना हो सके बच्चों के साथ खेलिए या बच्चों की तरह खेलिए, ठीक है, जिस पर काम कर सके। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता जहाँ पर आप बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में फील करेंगे। या थोड़ी सी अपने अंदर ना मासूमियत भी रखिए खुद के लिए। अब मासूमियत का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको डम्ब होना है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनोसेंस अगर अपने अंदर रखेंगे ना तो वो भी आपकी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं। प्ले विथ पेट्स, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में पेट हो, रोड साइड पेट्स के साथ आप प्ले नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उन्हें फीड करा सकते हैं, ठीक है। ये भी आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। रात में कभी कभार ऐसी छत पे जाएं और तारों को देखें। कभी कभी हम अपने आसपास की बहुत पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन चीज़ों को मिस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम मोबाइल में लगे हुए हैं या हम लैपटॉप में लगे हैं या आज नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या मूवीज़ देख रहे हैं। तो कभी कभी थोड़ा चेंज लाएं, थोड़ा सा हवा को फील करें और थोड़ा सा सितारों को भी देखें कि वाह क्या बनाया ऊपर वाले ने, है ना। थोड़ा सा ग्रेटफुल हो जाए इस चीज़ के लिए।
और अगर बात करूँ तो लाफ में क्या है, ऐसे नहीं हंसना है कि आप ऐसे हंस रहे हैं, क्योंकि ऐसे हंस भी नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्दी कॉमेडी देखें अगर आप जब भी लो फील करें, ठीक है। साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल टॉपिक्स की वीडियो आती हैं, वो आप देखें, ज़रूर देखें। और इसमें अगर आप लोग कहते हैं नहीं भाई मन नहीं लग रहा, मन नहीं लगता, तो एक काम करिए ना, आप बस 5 मिनट देख लीजिए, या कहूँगी मैं झेल लीजिए उसको उस वक्त के लिए। एक दिन आप झेलेंगे, दूसरे दिन झेलेंगे, तीसरे दिन आप फील करेंगे कि आपको सुनना है, ठीक है। हाँ, सुनना ये नहीं है कि आप कान में एयरपोर्ट्स लगा के अपना काम कर रहे हैं। आपको बैठकर कॉन्शियसली कोई भी अच्छी वीडियो, कोई भी मोटिवेशनल स्पिरिचुअल वीडियो, या कोई म्यूज़िक ऐसी है, कोई सॉन्ग हो सकता है किसी के लिए, जैसे मेरा फेवरेट सॉन्ग है जीना क्या जीवन से हार के। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मोटिवेशनल सॉन्ग, आप ये सुन सकते हैं। और अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो बात आती है कि एक टेक अ गुड बाथ, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़्यादा निगेटिविटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन होता है, तो जो ब्लैक सॉल्ट होता है ना, उसको आप चुटकी भर अपने नहाने के पानी में मिक्स करिए एंड देन उस पानी से नहा लीजिए, ठीक है। आप बहुत ही रिफ्रेश फील करेंगे। बुक्स रीडिंग तो सबसे अच्छा टॉपिक है भाई, मतलब सबसे अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, तो बुक रीडिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ये चीज़ें क्या है ना, एकदम से आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी कि आप एक दिन गए, आपने एक दिन सोचा 5 मिनट की वीडियो देखते हैं और सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये तब होगा जब आप रियलाइज़ करेंगे कि भाई मेरे को अपनी वाइब्रेशंस पे काम करना है, मुझे अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है, देन कर लेंगे। अब ये सब कुछ तो यहाँ से शुरू होगा ना, डिसाइड तो यहाँ से करना पड़ेगा। जाते हैं कोई सामान खरीदने अगर किसी शॉप पे, तो भी डिसाइड करके जाते हैं ना कि आज मुझे मान लीजिए ये सूट खरीदना है। कभी कभी तो बिना डिसाइड करे बहुत कुछ खरीद लेते हैं, बट फाइनली जो लेना होता है वो डिसाइड करके जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये डिसाइड ही करना होगा ना लाइफ में कि हाई वाइब्रेशंस चाहिए कि नहीं, है ना। और अगर मैं एक लास्ट बात बताऊँ, अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैंने अफर्मेशंस क्यों स्टार्टिंग में नहीं बोले आपको कि आप अफर्मेशंस ट्राई करें, क्योंकि पहले अपने आप को रेडी करिए, पहले अपनी हाई वाइब्रेशंस में आने के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। आप में से कुछ लोग हैं जो इंटरनल फैक्टर्स पे काम करेंगे कि भाई मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, और पूजा करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, या फिर जो बाकी चीज़ें फॉरगिव करते हैं, फॉरगेट करते हैं, इन चीज़ों पे काम करेंगे। लेकिन हो सकता है कि सब नहीं कर पाएंगे, तो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स से शुरू करिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं कहूँगी रोज़ की सिस्टमैटिक चीज़ें, ये काम हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, साथ में पढ़ना हो गया, जॉब हो गई, इन चीज़ों से हट के थोड़ा सा क्या कर सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा है। एक वॉक तो ले ही सकते हैं, छत पर जाकर थोड़ी देर ऐसे खड़े तो हो सकते हैं। अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। ये मैंने शायद आपको बोला नहीं, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, लेकिन ये याद रखिए कि जब भी अपने साथ टाइम बिता रहे हैं, ऐसा मत करिए कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये लाइफ में ना मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ है, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। देखिए मैं सब समझ सकती हूँ कि ये सिचुएशंस में हम गुजरते हैं, बट आप समझ पा रहे हैं कि ये सिचुएशंस जिसमें आप रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो लोग इस चीज़ से गुजरते हैं, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे इन चीज़ों से। और बाहर भी तब निकलेंगे जब डिसाइड करेंगे। या तो ये सोच लीजिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या ये सोच लीजिए कि आज मैं ये सोच के अपने साथ क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। चॉइस आपकी है। मेरी इस वीडियो के बाद भी इसको फॉलो करना, इन सारे फैक्टर्स को, इसकी चॉइस भी आपकी है, ठीक है। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप सब लोग हाई वाइब्रेशंस में आए, क्योंकि बहुत ईजी है ये, एक बार ट्राई करिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो। कोशिश की थी शॉर्ट वीडियो बने, बट चलिए। तो अगर कोई डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही ऐसे टॉपिक्स के साथ आती रहूँगी टॉक विद लाइफ में, ठीक है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।